मैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर के लिए जो होता है, सार्वंतर को हम डी से दिखाते हैं, जहाँ डी बराबर होता है हमको a2 माइनस a1। ये जो होता है देखिए कि a2 माइनस a1, ये अगला पद माइनस पिछला पद कहते हैं एक्चुअली। तो अगला पद हमको 10 है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि 6 हमको आंसर बी नंबर में जो है दिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 है। प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है, तो एपी के 3 पद ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं। प्रथम पद बराबर आपको होता है ए, द्वितीय पद बराबर होता है ए प्लस डी, तृतीय पद बराबर होता है ए प्लस 2d। तो मान बैठाते हैं, प्रथम पद आपको 2 है, 2 कोमा और यहाँ पे जो है अगला पद आपको दिया गया है 2 प्लस 3, और अगला फिर पद दिया गया है 2 प्लस 2 गुना 3, यानी कि 2,5, 3 दूना 6, 2 8, ऐसा 2,5, 8 जो है बी नंबर में दिया गया है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। देख लीजिए कि क्वेश्चन को बारीकी से आराम लाइन बाय लाइन आप जो है समझिए। क्वेश्चन है यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। एनवा पद के लिए इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि बी नंबर में दिया गया। ये फार्मूला ही पूछ दिया है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद। जो 10वां पद बराबर सूत्र होता है ना, वो 10वां पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस 9d। इसको बिना सूत्र का भी आप ए एन के फॉर्मूला से बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए प्लस 9d यानी कि ए का मान दिया गया 54 प्लस 9 गुना डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद 51 में से अगर 54 जाएगा, 51 माइनस 54, तो आपको -3 बचेगा, जो कि -3 से गुना हो जाएगा। तो 54 माइनस 9 27, तो 54 में से 27 गया तो 27 बचा, जो कि 27 हमको ए नंबर में दिया गया है। देखिए समांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस ए का मान दिया गया है 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया है, डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद 4 बराबर 82। तो देखिए कि एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82 में से 2 गया बचा 80, यानी कि एन माइनस 1 बराबर 80 बटे 4, यानी कि हो गया आपको 20, यानी कि n बराबर 1 जाएगा इक्वल तो प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 20 और 1 21 हो जाएगा, जो कि 21 नंबर आपको सी नंबर में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा इतना का समांतर माध्य होगा। का समांतर देखिए, आप क्या कीजिए, किसी भी यहाँ पर नहीं दिया गया मान तो कोई भी संख्या एनीथिंग संख्या आप इसका मान को रखते। चलिए x के मान हम मान के चलते हैं कि 1 रखेंगे। तो जब हम यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 1 का प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 1 का प्लस 6 यानी कि 7, प्लस इसका वैल्यू आपको 7 हो गया, इसका वैल्यू 1 जोड़ेंगे तो आपको हो गया 4 और इसका वैल्यू 1 हो गया, और इसके वैल्यू में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसके वैल्यू में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो आपको हो गया 7 तक जोड़े हुए थे 10 प्लस 13, और माध्य निकालने के लिए कुल संख्याओं बटे कुल संख्या गिन करके भाग देनी पड़ती है। तो कुल संख्या गिनिए 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3, आपको कुल संख्या गिनेगा 1 2 3 4 5, इधर भी 5 पुरता है, तो आपको हो गया 1 4 5 7 5 12 12 10 22 22 और 13 35। तो 35 बटे 5 यानी काटिएगा तो 7 निकलेगा। 7 किसका मान है, तो 7 आपको इसका मान है। तो x प्लस 6 इसका आंसर ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न है अगला,
यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, इतना छठा पद का मतलब आपका हो गया कि a+5d बराबर 13 और 12वां पद a+11d बराबर 25। दोनों को माइनस कीजिए, माइनस 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 कट गया आपका, यहाँ पर हो गया -6d बराबर 12 माइनस 12 माइनस माइनस कट गया, d इजकल टू आपको 12/6, यानी कि आपको जो है d का मान 2 निकला। अब a के मान पता करने के लिए कहीं पर मानों को रख दीजिए। तो मान लीजिए इसमें अगर मान रखेंगे तो d का हो गया आपको a+5d बराबर 13, तो a+5 गुना 2 बराबर 13, यानी कि a बराबर 13 माइनस 10, यानी कि a का वैल्यू 3 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। याद करिए। चलिए देखिए, एक तो मान है कि हम इसको जो है a सार्वअंतर के नियम से हम बना सकते हैं, और दूसरा नियम क्या है कि जो माध्य की तरह बना दे, AP बना दे, एक ऑप्शन बैठा करके बना सकते। चलिए ऑप्शन अगर बैठाएंगे तो एक बैठाएंगे इनमें, तो ये हो जाएगा आपको एक, इधर एक का मान बैठाएंगे तो एक हो जाएगा आपको 2, कॉमा इसका मान बैठाएंगे तो 2 गुना 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका मान बैठाएंगे 3 में से 1 है, जो कि समांतर श्रेणी नहीं होता है। चलिए 2 का मान बैठाते हैं, 2 1 3, फिर कॉमा 2 दूना 4 1 5, फिर कॉमा 4 दूना 8 में से 1 गया 7, 3 2 5 2 7, यानी कि बी नंबर ऑप्शन संतुष्ट कर रही है, ये पी बना रही है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दिया गया है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है, तो ए एन बराबर a+n-1 इंटू डी, यानी कि a का मान दिया गया 1+n-1 इंटू डी का मान अगला में से पिछला जाएगा 3 बराबर 88। देखिए n-1 इंटू डी बराबर एक ई बगल आ जाएगा, 87 बचेगा, ये घटेगा पक्षांतर के हिसाब से, तो n-1 बराबर 87/3, जो कि 29 बार में कटेगा। एन का वैल्यू आप प्लस वाला माइनस वाला ही बदल जाएगा, तो प्लस में होगा 29, एक हो गया आपको 30, जो कि 30 नंबर ऑप्शन आपको सी नंबर में दिया गया है। दिया गया समांतर श्रेणी 10,7,4 का कौन सा तीसरी पद बराबर है। तीसरी पद के मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, आपको a बराबर दिया गया है 10 और d बराबर दिया गया है 7 माइनस 10, यानी कि -3। तो चलिए निकालते हैं। तो तीसवा पद तो a+29d, तो a का वैल्यू आपका है 10, आपका हो गया +29 गुना -3, यानी कि 10 -29 दिया आपको हो गया 87, तो हो गया 87 में से 10 गया तो -77 आप जो है आपको मिलता है, जो कि सी नंबर, उल्टा माइनस कीजिएगा तो माइनस में आंसर निकलेगा। प्राकृतिक संख्याओं को योग निकालने के लिए दिया जाए तो आपको यहाँ पर योग निकालने के बजाय आप क्या कीजिए, इसे ट्रिक पर जो है निकाल दीजिए, सबसे आसान चीज है। यहाँ पे इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये अंतिम पद क्या है, 100 है, तो 100 को अगर आधा हम करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा, और पुनः 50 रख दीजिए, यही आपका आंसर है। तो 50-50 आंसर आपका बी नंबर है। कह रहा है कि -10 -6 -2 2 में पदों की संख्या क्या है। चलिए हम लगाते हैं, ए एन बराबर a+n-1 इंटू डी, तो a का वैल्यू आपको हो गया -10 प्लस n-1, n का वैल्यू नहीं दिया है आपको, फिर जो है d के वैल्यू जो है, d का वैल्यू आपका हो गया -6 और माइनस माइनस +10, यानी कि प्लस में 4 निकला, 4 बराबर यहाँ पर पदों की संख्या 34 हो गया, तो n-1 इंटू डी बराबर इसको भगाइएगा तो 34 10 44 हो जाएगा, n-1 बराबर 44/4, यानी कि 11 बार में कटेगा, n बराबर आपको 11 + 1, यानी कि n के वैल्यू आपको 12 निकलेगा, जो कि 12 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप कीजिएगा क्या कि इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, या तो आप जो है SN के फॉर्मूला पर क्लियर रूप से निकाल सकते हैं, जो कि आपको सी नंबर में जो है ऐसा दिया गया है।
चलिए दिया क्या है, यदि संख्या इतना 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 के समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या हो सकता है। आपको दो तरह से हम बताए हैं, या तो ऑप्शन को देकर के आप कर सकते हैं या तो डी को करके आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन से निकालेंगे तो हमारा हो गया, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे 3 रखेंगे ऑप्शन 3 के जगह पे, तो यहाँ पर होगा 3 दूना 6 में से 1 गया 5, कॉमा यहाँ पर अगर करेंगे 3 तिया 9 2 11 और यहाँ पे करेंगे 6 18 1 19, यहाँ बीच का गैप देखिए तो यहाँ पे 6 का गैप है और यहाँ पर ज्यादा गैप है जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए दूसरा में रखते हैं, 2 गुना 1 2 में से 1 गया 1, कॉमा 3 गुना 1 3 और 2 5, कॉमा यहाँ पर हो गया 6 और 1 7, तो यहाँ पे हो गया आपको 4 का गैप, यहाँ पर 2 का गैप, ये भी नहीं होगा। चलिए ये रखते हैं, तो ये हो गया आपको 2 दुना 4 में से 1 गया 3, कॉमा यहाँ पर ये रखिए 3 दुना 6 2 8 और यहाँ पर रखिए 6 दुना 12 1 13, तो 5 3 और 5 8 8 5 13, यानी कि ये जो है एपी को संतुष्ट कर पा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है 21 18 15 डॉट डॉट पीछे की ओर जा रहा है, कह रहा है कौन सा पद शून्य हो जाएगा, कौन सा पद ऐसा होगा जो एक समय शून्य पर खत्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं एन माइनस ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो गया ए का वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1 यानी एन का वैल्यू नहीं दिया गया है, इंटू डी का वैल्यू दिया गया 18 में से 3 गया माइनस 3 बचा बराबर 0। तो आपको एन माइनस 1 माइनस 3 प्लस वाला जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा 21, जो कि एन माइनस 1 बराबर माइनस 21 बटे माइनस 3, माइनस माइनस कट गया 7 के 7 निकला, एन का वैल्यू 7 और 1 जाएगा उबगल तो 8 हो जाएगा, जो कि एन का वैल्यू 8वीं पद होगा, जो कि सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी है, तो आप क्या कीजिए, इसको करना क्या है कि आप देखिए समांतर श्रेणी का मतलब, श्रेणी का मतलब होता है कि सभी पदों का सब जगह संख्या समान होना। तो यहाँ पर आप सब जगह जांच करके देखिए कि कहाँ पर समान नहीं है तो वो नहीं होगा, और जहां पर है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 6 13 20 डॉटर 216 का मध्य पद कौन सा होगा, यानी कि इसके बीच का पद जो होगा वो बीच का पद क्या होगा, ये हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सब तरह का जो है सवालों को जो है हमको कुछ करना नहीं है, बस ट्रिक से हमें अप्लाई कर देना है। क्या करना है, ए प्लस एल बटे 2 यानी कि 216 प्लस 6 बटे 2, यानी कि 216 में 6 जोड़ेंगे तो हो गया आपको 222 बटे 2 करेंगे तो 111 निकलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में सही मिलेगा। आपको दिया गया है ए 30 माइनस ए 20, यानी कि आपको करना क्या है, ए एन यानी कि ए 30 ए प्लस एन, ए 30वां पद दिया गया तो इसको करना है ए प्लस 29 डी और इसको करना है ए प्लस 19 डी। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपको 10 डी। क्या बचेगा, 10 डी बचेगा। डी का मान आप बैठाइए, तो डी का मान जब बैठाइएगा तो 10 गुना यहाँ पर डी का मान तो 7 में से 2 गया 5 यानी कि 5, आपको हो गया 50, यानी कि निकलेगा यह मान जो है सही है। तो करना है हमको, तो यहाँ पे हो गया 1 रखेंगे तो आपका हो गया 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, 3 गुना 1 3 और यहाँ पे हो गया 4 गुना 1 4 और 1 5 हो गया। चलिए 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे 4 दूना 8 1 9 हो गया। चलिए सी नंबर रखते हैं, 3 2 5 हो गया और 3 तिया 9 हो गया और फिर यहाँ पे 3 चौका 12 1 13 हो गया, तो यहाँ पे 5 4 9 4 13, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे करना है सार्वंतर करा अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि -4 और -0, यानी कि -4 इसका आंसर होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन को करिएगा तो ये होगा आपको 12वां पद बराबर ए प्लस 11 डी,
जो कि ए का मान 14 है, आप प्लस 11 गुना उल्टा घटाइएगा तो -5 होगा, तो 14 और प्लस -55, जो कि 11 पचे 55 होगा, घटाइएगा इसको तो -41 कुछ बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। चलिए इस तरह के सवाल अगर बनाइएगा तो एक तो ट्रिक से आप बना सकते हैं कि एसएन के फार्मूला से बना सकते हैं। तो चलिए एसएन का अगर फार्मूला लगाएंगे तो एसएन का आपका हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। तो n का वैल्यू आपको 10 दे रखा है, 10/2 इंटू a का वैल्यू आपको 13 है, 2 गुना 13 और प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू आपको -4 दे रखा है। तो यहाँ काटिएगा तो 5 इंटू 13 दूना 26 और प्लस आपको हो गया 9 गुना -4, ये हो गया। तो आप कीजिएगा 5 इंटू 26 और प्लस -9 चौका 36, तो आप घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना -10, जो कि आपको -50 कुछ निकलेगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके एन योगफलों का क्या होगा। तो, तो इसका आपका हो जाएगा, सूत्र पूछा है, सूत्र जो है सी नंबर में आपका दिया जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ पर दिया गया है आपको 10 पदों का, यानी कि 10वां पद, तो a प्लस 9d, आपका ए का वैल्यू 2 दिया है, 2 प्लस 9 गुना और 2 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, होगा 2 प्लस 45, यानी कि आपका 47 कुछ मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिलता है। चलिए यहाँ पर दिया गया है एनवा पद। चलिए ए एन का आपका वैल्यू रखना है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू आपको 14 दे रखा है और एन का वैल्यू नहीं दिया है, और डी का वैल्यू अगला में से पिछला घटेगा, तो 9 में से अगर 14 जाएगा ना, तो 9 में से आप अगर 14 को घटाइएगा तो -5 कुछ निकलेगा, जो -5 यहाँ पे रखना है। तो 14 प्लस इसको गुना कीजिए, 5 गुना n -5n और -5 आप कीजिए। अब यहाँ पे माइनस 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 गुना माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पर 5 और 14 19 हो जाएगा, 19 - 5n, जो कि ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है, 19 - 5n बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए दिया गया है समांतर श्रेणी इतना कि 10 पदों का योगफल, तो 10 पदों का आपको कीजिए SN इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n/2 10/2 इंटू 2a 2 गुना 2 प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू अगला में से पिछला घटा दीजिए, 5 इंटू 4 और प्लस 9 गुना 5 कीजिए, 5 इंटू अब हो गया आपको 4 प्लस 45, आपका हो गया 5 गुना 49, इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा आपका हो गया 5 5 का 20 4 24 यानी कि 245, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए दिया है इसका सार्वंतर अगला पद माइनस पिछला पद, -6 और माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि 4 आपको निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपका क्वेश्चन है यानी कि ए 17 में से ए 13 को घटाना है, तो ए 17 का सूत्र क्या होता है, ए आपका ए 17 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 16d और ए 13 का ए प्लस 12d, इसको घटाइए, माइनस माइनस कट गया, आपको बच गया प्लस 4d। अब d का वैल्यू जो है आपका 2 दे रखा है, तो 4 गुना 2, तो आपका हो गया 8, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए 12वां पद मांग रहा है, 12वां पद बराबर रहता है ए प्लस 11d, यानी ए का वैल्यू आपको 5 दे रखा है और 11 यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद, तो 8 में से 5 गया 3, तो 5 प्लस 33 यानी कि आपको 38 कुछ मिलेगा, जो कि बी नंबर में दिया गया है।
श्रेणी का पहला पद इतना है और पहला पद यहाँ पे छूट गया है, एक्चुअली ए होगा और सार्वंतर डी है, तो प्रथम योगफल क्या होगा, इसका होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि बी नंबर। आपका दिया गया है यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा सवाल दिया गया है, घुमा दिया गया है सवालों को। क्या कह रहा है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो ए 7, तो 9 और माइनस 5 गुना 7, तो यहाँ पर 7 कह रहा था, 9 और माइनस 7 पंच 35, तो 35 में से 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, -26, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए सार्वंतर कह रहा है, अगला में से पिछला घटाइए, 5/4 माइनस 3/4 कीजिए, 4 होगा और 5 माइनस 3 यानी कि 2/4 होगा, या काट भी सकते हैं, 2/4 आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए क्या कह रहा है, कौन सा पद ऋण में चला जाएगा, यानी कि पहले तो आपको शून्य पता करना है, उनके एक बाद आपको ऋण में चला जाएगा। तो चलिए ज्ञात करना है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि आपका जो है ए का वैल्यू 25 दे रखा है, 25 n-1 यानी कि n का वैल्यू है ही नहीं, और डी का वैल्यू 20 में से 5 गया तो -5 हुआ बराबर 0, यानी कि n-1 इंटू -5 बराबर, इसको भगाइए -25, यानी कि n-1 बराबर हो गया -25 बटे -5, माइनस माइनस कट गया, आपको 5 बचा। अब n के वैल्यू 6 निकला, लेकिन ये आंसर नहीं है, 6 तो आपको 0 पर ले गया है, लेकिन इसके एक और क्रम बाद जो है आपको आ जाएगा ऋण में, तो 6 एक जो है कितना हो जाएगा आपको 7, जो कि 7वां पद बी नंबर में दिया गया है। चलिए देखिए सवाल है, आपको इसका जो है आपको तोड़ करके या इसका जो है समांतर श्रेणी आपको जो है ज्ञात करना है। देखिए, और जिसका समान जो है सब जगह समान रूप से रूप होगा वो आपको आंसर होगा, इसका यही नियम है। आपको 14वीं पद ज्ञात कर रहा है, तो हो जाएगा a प्लस 13d, यानी कि a का वैल्यू 3 और प्लस 13 और गुना 7 में से 3 गया 4, यानी कि 3 प्लस 52 यानी कि 55 आंसर हो जाएगा, 55 आपको बी नंबर में दिया गया है। चलिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन फिर से समांतर श्रेणी में है, मतलब कौन एपी की श्रेणी में है, याद। चलिए देखिए फिर से उसी तरह का nवां पद आपको ज्ञात कर रहा है, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ए का वैल्यू 16 प्लस n-1 और अगला पद माइनस पिछला पद, 11 में से 16 जाएगा तो -5, यानी कि 16 प्लस 5n प्लस 5, 5 को जोड़िए, 16 5 21 और माइनस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -5n, 21 -5n आपको दिया गया है बी नंबर में। चलिए यहाँ पे जो है 38 नंबर का क्वेश्चन है, आपको फिर अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद आपको है 1/4 और -1/8, लघुत्तम लेंगे 8, यानी कि 2 - 1 बराबर 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए नंबर में दिया गया है। चलिए कह रहा है यहाँ पर जो है आपको 5n-7 का प्रथम पद, ध्यान रखिएगा प्रथम पद मतलब एक, तो प्रथम पद मतलब होता है आपको एक होता है, एक बैठाइए, 5 गुना 1 -7, यानी कि 5 में से 7 गया आपको -2 बचा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। आपका कह रहा 13 - 2n है, तो इसका सार्व अंतर होगा, कोई जो श्रेणी है इसको श्रेणी को बारी बारी से रखिए, 13 और -2 गुना 1 पहले वैल्यू रखिए, तो आपका हो गया, आपको 13 में से 2 गया तो 11 बचा, फिर आप क्या कीजिए 13 माइनस गुना 2, तो 2 रखिएगा तो आपको 13 - 4 हो जाएगा, जो कि 9 हो जाएगा, फिर रखिएगा 13 - 2 गुना 3, यानी कि आपका हो जाएगा 13 - 6, यानी कि 13 में से 6 गया तो 7 बचा। अगला अब एपी तैयार हो गया, अगला पद माइनस पिछला पद कीजिए, 9 में से 11 जाएगा तो -2 बचेगा, जो कि आपको डी नंबर ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो चलिए
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू ए एन का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। तो ए 126 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 120 में से 26 गया तो -6 बचा बराबर 0, यानी कि एन माइनस वन इंटू -6 बराबर -126, यानी कि एन माइनस वन बराबर -126 बटे -6, जो कि हमको ये -126 जो है 6 का 21 बार में कटेगा, तो n बराबर 21 1 22 हो जाएगा, जो कि हमें सी नंबर प्राप्त होगा, 22वां पद। देख लीजिए, चलिए इसका है 11 पदों का योगफल। तो 11 पदों का योगफल फिर से कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें करना है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 11/2 इंटू 2 गुना 2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, अगला पद माइनस पिछला पद, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 11/2 इंटू 4 प्लस आपको हो गया 10 गुना 4, आपका हो गया 11/2 इंटू 4 प्लस 40, यानी कि 11/2 गुना 44, यानी कि आपको 22 बार में कटेगा। 22 को 11 से गुना कीजिएगा तो आपको 42, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आपका फिर से है 5n 5 माइनस 3n, तो इसका सार अंतर होगा, तो हम कीजिए 3-4 पद रखिए और उसका एपी आप जो है तैयार कीजिए, आप फिर अगला पद माइनस पिछला पद को कीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर मिल जाएगा। चलिए फिर दिया गया है कार्य चौथा पद होगा, ये तो आप खुद कर सकते हैं, अगला यहाँ पर करके अगला पद को ज्ञात कर सकते हैं डी का मान निकाल करके, या तो फिर ज्ञात करते देखिए, या तो इसको तोड़ करके निकाल सकते हैं या बिना तोड़े निकाल सकते हैं। √7 है, इसको तोड़िएगा, 28 को तोड़िएगा तो कुछ 28 का इस प्रकार तोड़िएगा, दुकान से 14 फिर दुकान से 7, यानी कि आपको 2√7 निकला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमा 2√7, इसको लिख सकते हैं 3√7, इसी प्रकार अब आ जाएगा 4√7। तो हम जो 4√7 होगा तो इसको 4√7 को संख्या में हम जो कैसे बदल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे बदलने के लिए नियम होता है, इसको गुना करना पड़ता है, 4 चौका 16 गुना इसका 7, तो हो गया 16 7 112, तो अंदर रूट 112 किसमें है, तो डी नंबर में है। चलिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका जो है क्रमागत, तो ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान कैसे ज्ञात करना है, 2/3 माइनस ए बराबर सार अंतर कीजिए, अब ए में से 2 घटाइए, अब इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेंगे 3, 2 माइनस 3a बराबर a माइनस 1 कीजिए इसको, तो कीजिएगा तो आपका कुछ यहाँ प्राप्त होगा, 2 माइनस 3a बराबर गुना कीजिए 3a माइनस 3, तो आपका हो गया यहाँ पर 3 दूना 6, यानी कि आपका हो गया, आपको गुना कीजिएगा 3a माइनस 6 हो जाएगा, आप इसको इधर कीजिएगा तो -6a बराबर -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, a बराबर 8/6, यानी कि आपको 4/3 होगा, जो कि 4/3 आपका बी नंबर में दिया गया है। देखिए फिर से है समांतर श्रेणी में, पता कीजिए कौन सामान्य है, एपी के रूप में है, और फिर जो है इसका अगला पद माइनस पिछला पद कीजिए, जो अभी हम जस्ट किए थे। जो है 11वीं पद मांग रहा है, तो 11वीं पद बराबर होता है a प्लस 10d, a प्लस 10d, d पता कीजिए अंतर निकाल के, और a का वैल्यू 2 रखिए और ज्ञात करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा, इसी ऑप्शन में से आपका कोई आंसर निश्चित होगा। चलिए कहा जा रहा है यहाँ पे किसी समांतर श्रेणी का जो है 7वां पद, यहाँ पे देखिए फिर लॉजिकल सवाल दिया गया है 8n माइनस 2, तो 7वां पद, तो 7 बैठाइए, 8 गुना 7 माइनस 2, यानी कि 8 7 56 माइनस 2, यानी कि आपको 54 प्राप्त होगा, जो कि 54 नंबर आपको ए नंबर में दिया गया है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर आपको a 30, तो a प्लस 29d, और यहाँ पर कहा जा रहा है a 20,
तो ए 20 का मतलब हो गया a प्लस 19d, यानी माइनस माइनस आपको प्राप्त हो गया 10d। तो 10d का वैल्यू 50 दिया है, तो d बराबर 50/10, यानी कि आपको 5 प्राप्त होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए आज का पार्ट 1 आपका क्लियर हुआ। फिर इसका पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं समांतर श्रेणी के, और फिर वहां पर हम उससे आगे कुछ पार्टों के बारे में जानेंगे। यहाँ से पार्ट 1 क्लियर होता है।